हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूसिंग 4 टाइम्स द हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड बाई स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर इन अ रजिस्टर। तो इसमें दो केस हैं। पहला केस क्या है इसमें कि एक रजिस्टर है आर और उसमें एक एसी सोर्स द्वारा करंट फ्लो कराया जा रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यानी तो इसमें जो करंट फ्लो करता है वो IRMS करता है बेटा, रूट मीन स्क्वायर करंट, है ना। इसे हम वर्चुअल करंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये करंट फ्लो कर रहा है, जब कुछ ना बोले तो IRMS करंट फ्लो कराते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की जगह पर, ठीक है। चलिए, तो एक बात तो ये हो गई। अब इसकी वजह से जब इसमें करंट फ्लो करती है तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रही है पर सेकेंड में, हीट एनर्जी पर सेकेंड, इसको हम पावर नहीं बोलेंगे बेटा। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर, है ना। तो इतनी पावर कंज्यूम्ड हो रही होगी, इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो इतनी पावर कंज्यूम्ड हो जाएगी हीट की वजह से, इसे P1 बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा केस क्या है, एक रजिस्टर है, मतलब ये वाला रजिस्टर है R, इसमें एक स्टेडी करंट फ्लो कराई जा रही है 2 एम्पियर की। तब इसमें फिर द्वारा से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी पर सेकेंड, इसको भी हम पावर कंज्यूम बोलेंगे, P2 बोल देते हैं। अब ये वाला हीट एनर्जी पर सेकेंड इस वाले हीट एनर्जी पर सेकेंड से 4 गुना है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है ना। तो इस ये वाली पावर इस वाले पावर से 4 टाइम्स है, ये हमें गिवन है बेटा। भाई हीट एनर्जी पर सेकेंड को हम पावर बोल सकते हैं, पावर कंज्यूम्ड, है ना। जब हीट प्रोड्यूस होगी तो पावर इतनी, हीट के कारण इतनी पावर कंज्यूम्ड होगी, ठीक है, डिसिपिएटेड होगी। तो ये फर्स्ट हमें इक्वेशन दे रखी है। अब बात आती है हीट एनर्जी पर सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है। देखो हीट एनर्जी का या तो फॉर्मूला आप याद करो, I²RT होता है ये ऐसे, या टाइम को नीचे ले आओ, हीट एनर्जी अपॉन टाइम, इसको हम I² × R, तो ये पावर होती है। आपने पावर का फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ, I² × R होता है। बस हो गया। तो ये देखो, ये इसमें तो करंट फ्लो कर रही है IRMS, लेकिन पूछा हमसे IRMS नहीं है। IRMS की जो वैल्यू होती है वो I0/√2 होती है। इसमें I0 इज पीक वैल्यू, तो हमसे I0 पूछा है बेटा। चलिए, पहले तो आप इसमें करंट फ्लो कर रही है IRMS ऐसे, ठीक है। तो P1 लिखें तो क्या लिखते हैं, I² × R। तो करंट कितनी है बेटा, इसमें है IRMS का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस है R इंटू 4। P2 कितना है, करंट है इसमें I² और रेजिस्टेंस है R, तो R से तो R कैंसिल हो गया। IRMS की वैल्यू होती है I0/√2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4। I की वैल्यू दे रखी है हमें 2 एम्पियर, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखो ये I0/√2 हो गया, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 16। तो I0/√2 इज इक्वल टू √16। तो I0 इज इक्वल टू 4√2। 4√2 की वैल्यू 1.414, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, एक कैरी 5, फिर 4 का 6, फिर एक कैरी और फिर 5, इतने एम्पियर आ जाएगा पीक वैल्यू। तो इसका चॉइस जो होनी चाहिए वो 5.6 अप्रोक्सीमेट लिख रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 5.6 एम्पियर लिख सकते हैं, है ना। तो ये बोला उसने अप्रोक्सीमेट पीक वैल्यू, तो C चॉइस इज करेक्ट, 5.6 एम्पियर। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।